Good afternoon to all of you. Is the voice is audible? Yes. Yeah. Is my voice audible? Is my voice is audible? Yes. Okay, we wait for a minute. So let me finish the attendance part. So what we are discussing in the previous class, does someone elaborate it? क्या पढ़ रहे थे हम प्रीवियस क्लास में, क्या डिस्कशन कर रहे थे? Yes. So connectivity and types of connectivity. Okay. Why we need connectivity? What is the significance of connectivity? Connectivity. Connectivity is useful for establishing object boundaries Why? and to define some specific region of an image. तो बेसिकली कनेक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, कनेक्टिविटी बिटवीन टू पिक्सल पढ़ते हैं ताकि हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज और प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी कोई भी इमेज में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी के बारे में एनालाइज करने के लिए या जानने के लिए हम लोग को कनेक्टिविटी बिटवीन द पिक्सल उस ऑब्जेक्ट में जो पिक्सल्स है या फिर उस ऑब्जेक्ट का रीजन को जानना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में कितना रीजन मेरा आया है, मतलब उस रीजन में कितना पिक्सल आया है, वो कैसे पता चलेगा? आपका जो जो पिक्सल कनेक्टेड है उस रीजन में, तो हम लोग बोलेंगे वो रीजन या फिर वो पिक्सल उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग है, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट थिंग होता है आपको बाउंड्री वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बाउंड्री वैल्यू निकालना है
तो उसके लिए भी कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज अगर आप सेगमेंटेशन करेंगे, सेगमेंटेशन क्या था, सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो सेगमेंटेशन करने से क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है और आपका जो बैकग्राउंड है उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट होगा। So it is visible, the screen is visible. So now suppose this is my object, suppose this is my image I, ठीक है। अगर सपोज वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज माई ऑब्जेक्ट वन, फाइन। ये मेरा, अगर मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट वन, ये मेरा सपोज ऑब्जेक्ट टू है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टू है, एक इमेज में ये दो है। तो आप जब आप सेगमेंटेशन करेंगे, जब आप सेगमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, तो सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स करेंगे और हम बोलेंगे अगर एफ ऑफ एक्स वाई पर्टिकुलर पिक्सल का वैल्यू उस थ्रेशोल्ड से ग्रेटर देन और इक्वल है, तब हम उसको असाइन करेंगे वन। दैट मीन्स दैट पिक्सल इज बिलोंगिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर इसका वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, तब हम इसको बोलेंगे जीरो, मतलब वो पिक्सल जो है, वो पिक्सल जो है ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है। तो ये हो गया आपका सेगमेंटेशन प्रोसेस, ये होता है जनरल सेगमेंटेशन प्रोसेस। कैसे किए, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स करते हैं हम लोग, सपोज थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने 100 लिया, तो मैं करूँगा जिस भी पिक्सल का इंटेंसिटी 100 से ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा, जिस भी इंटेंसिटी 100 से कम होगा वो क्या करेगा, बैकग्राउंड को बिलोंग करेगा। तब उससे आप क्या कर पाओगे, अब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक इमेज में कौन 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 सा पिक्सल मेरा ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ठीक है ना। अभी कंसिडर करो एक पिक्सल पी एक ऑब्जेक्ट वन में है, एक पिक्सल क्यू ऑब्जेक्ट टू में है, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोसेस से हम लोग पता नहीं कर पाएंगे क्या पी एंड क्यू, क्या पी एंड क्यू सेम ऑब्जेक्ट को बिलोंग है कि नहीं। हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, लेकिन अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि क्या पी एंड क्यू दोनों सेम ऑब्जेक्ट को बिलोंग है या दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को बिलोंग है, बिकॉज दोनों का वैल्यू क्या है, वन है। अगर दोनों का वैल्यू वन है तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट है, फाइन। तो इसलिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी फाइंड करना पड़ेगा। इट इज फाइन, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, ड्यूरिंग द कनेक्टिविटी प्रॉपर्टी आई विल ट्राई टू फाइंड वेदर पी एंड क्यू आर कनेक्टेड और नॉट। अगर ये कनेक्टेड प्रॉपर्टी पढ़ने से हमें क्या फायदा है, नाउ आई कैन डिफाइन द रीजन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का रीजन कितना होगा, अलॉन्ग विद दैट द बाउंड्री वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज द रीजन वी आर studying connectivity. Clear? Is it clear to all of you why we need to study connectivity? Is it clear? Yes? Yes, sir. Clear? तो ये था मेन रीजन कनेक्टिविटी पढ़ने के लिए। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था, अभी कनेक्टिविटी क्या है। तो कनेक्टिविटी इज डिफाइंड एज इफ टू पिक्सेल्स आर कनेक्टेड इन सम सेंस। हम लोगों ने क्या बोला, दो पिक्सल कब कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड कब होगा, अगर दो पिक्सल, सपोज पिक्सल्स आर देयर, जस्ट ध्यान से सुने यहाँ पर। तो दो पिक्सल, आई विल से टू पिक्सल पी एंड क्यू आर कनेक्टेड, two pixel P and Q are connected. Okay, two pixel P and Q are connected. If condition, पहला condition का क्या था, they are adjacent to some sense। हम लोगों ने क्या बोला, दो पिक्सल P and Q connected होगा अगर वो adjacent होगा some sense। या some sense क्या था, पहला पॉइंट क्या था, Q must be, क्या था, Q must be neighbor of P or P must be neighbor of Q। That means this two point P and Q must be neighborhood। Okay, क्लियर। क्या था पहला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट P and Q कनेक्टेड होगा अगर ये दोनों एडजेसेंट होगा सम सेंस में। वो सम सेंस क्या था, पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, P and Q should be neighbor of each other, neighbor of each other। और हम लोगों ने पढ़ा था how many types of neighbors are there, how many types of neighborhoods are there, how many types, four types। That means either it can be N4P
Okay, that means Q must belonging to either N4P or NDP or N8P. फाइन, ये पहला पॉइंट. दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ पी, मैं लिखूंगा आई रिप्रेजेंट इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ क्यू. ठीक है, तो हम लोगों ने एक सेट बनाया वी, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने इंटेंसिटी वैल्यू. अब मैं बोला इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ जो पी होगा वो इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ क्यू को इक्वल होना चाहिए. सपोज इन द बाइनरी केस, ठीक है, द बाइनरी केस में दो ही वैल्यू रहता है, 0 एंड 1. तो अब ये कनेक्टेड कब होगा? पी एंड क्यू विल कनेक्टेड इफ पी एंड क्यू विल बी नेबर. ठीक है, पी एंड क्यू नेबर होना चाहिए एंड इंटेंसिटी वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए. सपोज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी केस, अगर इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ पी का 1 है, क्यू का भी 1 होना चाहिए और क्यू जो है आपका नेबरहुड में आना चाहिए पी का. दैट मींस इट शुड बी 4p NDP or 8NP. Is it clear? When I can say the pixels are connected. So for example, अभी हम लोग example देखा. Suppose I am saying this is my binary pixel. Okay, I am taking example of binary pixel that v equal to 1. तो हम लोग set क्या ले रहे हैं? v equal to 1. Now suppose this is a I am taking, ठीक है, और हम लोगों ने इसको बोला p और p का इंटेंसिटी वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, नाउ इफ आई प्लेस q हियर और q का इंटेंसिटी वैल्यू 1 है, तो आप मुझे बताइए इज इट कनेक्टेड? नाउ इन दिस केस p and q are connected. Yes, p and q are connected because their intensity level is 1. Okay, and q is 4 neighbor of, what is p is? q is 4 neighbor, I can say q is 4 neighborhood of p. Fine. Similarly, if we take second example, now if I take second example like this, fine. Okay. Now this is suppose P, my coordinate P, and suppose this is my coordinate Q. Okay. Now again, I will assign the intensity value. Suppose this is equal to 1 and this is equal to 1. Now this is, यहाँ पर भी बोल सकते हैं. Now Q is belonging to what? Q is belonging to diagonal neighborhood of P and intensity level of P. Intensity level of P is equal to intensity level of Q. Fine. So take one more example. Suppose I write like this. Okay, now this is also a connected. P and Q are connected, P and Q are connected. Now suppose I take it like this. Now suppose P is there. Now intensity value of P is 1. Now I'm taking Q. Now intensity value of Q is 0. Fine. No doubt Q is neighborhood of P. Okay, N4P. But what is the intensity level? The intensity level of P is not equal to intensity level of Q. So in this case, I can say P is not connected to Q. Clear? Now these two points must be satisfied. First of all, P and Q should be connected. Second one, their intensity level will be same. Okay? Now this concept, binary concept, can be discussed with the gray level where the V will be ranges from 0 to 255. और यहाँ पर जो हम लोगों ने वैल्यू ऑफ V 1 दिया था और वहाँ पर क्या होगा? V will be set of range like 100 to 120. अब मैं क्या लूँगा? इंटेंसिटी लेवल 100 to 120. सपोज P का इंटेंसिटी लेवल क्या होगा? अब इंटेंसिटी लेवल P का इस सेट में है और Q का अगर इस सेट में है, दोनों इक्वल बोलेंगे. Okay, now this is called connectivity. Then how many types of connectivity? There are 3 types of connectivity. One is 4 connectivity. Second one is 8 connectivity. Then there is M connectivity. So now I will explain these 4 types of connectivity with the help of example. Fine. Is it clear till now? सभी को पता चला connectivity कैसे निकाल रहे हैं? Is it clear? Yes. Is it clear to all of you Yes, how sir. I find the connectivity? ठीक है, अगर कनेक्टिविटी पता चल गया, अभी हम लोग पता करेंगे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी क्या है. तो अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ.
ठीक है. Now this is very important because now due to connectivity we find the path. Path से हम लोग क्या find करेंगे? Connected component. इसके लिए point बहुत जरूरी है. Okay. Now let me discuss one by one what you mean by 4 connectivity, what you mean by 8 connectivity, and what you mean by N connectivity. Now N connectivity is nothing but to remove the extra edges. ठीक है, जो भी extra edges आते हैं 8 connectivity में उसको remove करने के लिए. So I will explain one by one. So now first let me discuss what we mean by 4 connectivity. Okay. Now simple definition of 4 connectivity is now क्या definition है? Now जो आपका जो intensity level of P and Q होगा, okay, or represent as I, okay, instead of F represent as I. Now the intensity level of P and Q, intensity level of P and Q must be belonging to the set V, must be belonging to the set V. ठीक है? And Q must be 4 neighbor of P, or P must be 4 neighbor of Q. Both the things are same. Clear? कब मैं बोलूंगा 4 connectivity? When I can say that P and Q, coordinate P and Q are 4 connectivity if their intensity level are belonging to same set of V, and Q must be 4 neighbor of P, or P must be 4 neighbor of Q. For example, now consider this example. Okay, now suppose I'm considering a binary image. Okay, now suppose the set V मेरा क्या है? Intensity level हमने लिया 1. ठीक है, set V क्या है? Intensity level. Fine. Now consider this partial image. Okay, now suppose this is 1, this is 1, this is 1. Okay, now this is 0, 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 and this is just 1. Fine. Clear? Now this is the some f of x representation of image. Okay. Now I will identify which are the coordinates are 4 connected. Now suppose I am assuming this is my P. Okay, now suppose this is P. Now you can see whether I check now whether these two are 4 connected or not. These 2 pixels are 4 connected or not. Okay. Now according to the property, now intensity of P and Q should be belong to V. Now you can see what is the intensity of this one? P equal to 1. Now intensity of P equal to 1 and Q equal to 1. Just above it. Suppose this is Q, Q is also equal to 1. So now this is true, which is equal to belonging to set P. Now which is true. Now next property क्या है? This must be 4 neighbor of Q. Now you can see that now this point is just above the point P. That means just vertically above. If it is vertically above, I can say this point, suppose this point is Q, I can say Q is a 4 neighbor of P. Okay? So I can say these 2 points are 4 connected. Is it clear? These 2 points are 4 connected. Is it clear? I can say the point P and Q are 4 connected. The point 4 connected. Clear? Similarly, tell me whether these 2 points, suppose this is R, this point is R. Okay. Now tell me whether the point Q and R is 4 connected or not. Follow? The point Q and R. Now these 2 points. I'm talking about these 2 points. तो अब मुझे बताइए ये 2 पॉइंट 4 कनेक्टेड है या नहीं है? Yes. Yes. Is audible to all of you? So it is 4 connected. It is 4 connected. Why? Now you can see intensity level of Q equal to 1 and R also equal to 1. Okay? And I can say R is a 4 neighbor of Q. R is a 4 neighbor of Q. Because now R कहाँ पर है आपका? Horizontally right hand side में. अगर आप neighborhood को याद है तो horizontally और vertically जोड़ा वो 4 neighbor था. Now suppose this point is N. Okay? Now this point is N.
Now you tell me whether the point P and M are 4 connected or not. Whether the point P and M 4 connected or not. Yes. Whether the point P and M are 4 connected or not. Yes. Sir, maybe like किससे बोलिए, सुनाई नहीं दिया क्या? P और M दिख रहा आपको? ये P है और क्या? तो मैं पूछ रहा हूँ ये no, दोनों, sir. it is not 4 connected. Why? What is the reason? Because सर नेबरहुड होने के लिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, बट ये तो हाँ। डायगोनली है। ये डायगोनली देखो, ये क्या है आपका जो M है यहाँ पर, M जो क्या है, M जो P के साथ क्या है, डायगोनली। नाउ M is belonging to NDP. NDP. So this rule is not following. अगर ये रूल नहीं है तो ये 4 कनेक्टिविटी नहीं है। Clear? All of you clear what you mean by 4 connectivity? So let us move to the 8 connectivity. Now let us move to the 8 connectivity. Fine. अब जाते हैं हम लोग 8 कनेक्टिविटी के प्रॉपर्टी में। तो 8 कनेक्टिविटी क्या था? अगर फिर से 8 नेबरहुड आप बोलेंगे, 8 NP इज नथिंग बट, अगर आप लोग को याद है तो 8 NP क्या था? N4P यूनियन NDP, यही था ना? यही था 8 कनेक्टिविटी क्या था? और 8 नेबरहुड क्या था? 8 नेबरहुड आपका 4, हाँ, 2 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल और 4 डायगोनल तो होते थे। Now coming back to this example, again coming back to this example. Now take the point P and Q. ठीक है? Now again check the intensity level. P equal to Q equal to 1. Yes, the first property is true. Now check the second property. Whether P and Q are 8 neighborhood. Whether P and Q are 8 neighborhood. Yes, P and Q are 8 neighborhood because Q is 4 neighborhood of this. If Q is 4 neighborhood of P, then it will be 8 neighborhood of this. Is it clear? Is it clear to all of you? I can say P and Q is 8 connectivity. Why so? Because their intensity level are same, and these two are 8 neighborhood also. No doubt it is a 4 neighborhood. If it is a 4 neighborhood, then it will be 8 neighborhood also, because definition of 8 neighborhood is N4P union NDP. Clear? Similarly, if I consider these 2 points, P and R, so is it a 8 connectivity? Is there is 8 connectivity? Yes or no? Yes? Yes, sir. Yes, because there is a 4 connectivity. With a 4 connectivity, Yes, there is sir. 8 connectivity. Now consider these 2 points. Consider these 2 points. Okay. Now you check. Now P का वैल्यू क्या है, इंटेंसिटी, और M का इंटेंसिटी क्या है, दोनों का M, which is belonging to set V, which is true. Yes, first condition is true. Now you tell me whether M is belonging to 8 neighborhood of P. क्या M belonging to 8 neighborhood of P? Yes or no? Whether M is belonging to 8 Yes, sir. because जो M जो है आपका किस में आ रहा है, NDP में आ रहा है. So now we can say P and M in this case number 2, P and M are 8 connectivity. 8 connectivity. Now you tell me whether P and R, now in between these two, P and R, whether P and R 8 connected. Now I am talking about P and R. So is P and R 8 connected? Is P and R 8 connected? Yes, sir. Yes, because their intensity level are same. You can see the intensity level are 1 and they are diagonally connected. Okay, they are diagonally connected. Yes or no? They are diagonally connected here. Okay, fine. So it is 8 connectivity. But there is a problem in 8 connectivity. What is the problem? We are having a multiple path. Now you can see P is connected to Q, P is connected to Q, and Q is connected to R. That means what that means? P is already connected to R. So no need to write, no need to identify it again. P is connected to R. Okay. So there is a additional edges. क्या बोलते हैं? Additional edges are available in 8 connectivity. Remember this point. In 8 connectivity, there are some additional edges. Okay, there are some additional edges that can be eliminated using M connectivity. Using M
कनेक्टिविटी. सो M कनेक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना. द इंटेंसिटी लेवल शुड बी सेम. दैट मीन्स P of I of PQ should be belonging to a set V. ठीक है, ओके. एंड ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. नाउ Q must be 4 neighborhood of P. ठीक है, पहला तो इंटेंसिटी लेवल, दूसरा क्या था, Q must be 4 neighborhood of P. और सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगर Q आपका डायगोनल नेबरहुड है Q से, ठीक है, अगर Q आपका डायगोनल नेबरहुड है Q से, then the 4P of Q, the 4P of, so 4 neighborhood of P should not intersection 4 neighborhood of Q should be 5. कहने का मतलब है पहला तो Q होना ही चाहिए, मतलब दोनों का इंटेंसिटी सेम. फिर अगर ये Q जो है उसका 4 नेबर है P का, देन फाइन. अगर वो डायगोनल नेबर हो गया, देन ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, मतलब उनके 4 नेबर का जो इंटरसेक्शन है वो 5 होना चाहिए. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ठीक है, ध्यान से सुनना. इसको मिटा दे, इसको मिटा दे. ओके, so let me Yes, sir. explain M neighborhood कैसे define करना. This is a definition. Okay, this is a actual mathematical definition. Now let me draw the same matrix here again. Now in this case we are discussing M connectivity. Now let us number. Now 0 0 0 1 1 0 1 0 1. ठीक है, हम लोग अभी क्या डिस्कस करेंगे, एम कनेक्टिविटी डिस्कस करेंगे. तो ये चीज ध्यान में रखना भी है प्रॉपर्टी. तो अब लेट मी टेक ए पॉइंट P and Q. Now suppose this is P and this is Q. Okay, now I'm checking the M connectivity between these two. Now I can see P equal to Q equal to 1. P equal to Q equal to 1. Now this property is true. Yes or no? P equal to Q equal to V, which is equal to 1. And what are the connectivity between these two? Now Q is a 4 neighborhood of P. Fine, this property is satisfying. Q is a 4 neighborhood of P. These two are satisfied. That means this is M connectivity. These 2 points. That means P and Q are M connectivity. Clear? First paragraph. Now consider the point Q and R here. Fine. Now again the Q and R cover लेंगे. Now Q equal to R equal to 1. Fine. And R is a 4 neighborhood of Q. That means same point, the intensity are same and there are 4 neighbors. That means Q and R are M connected. Fine. Now coming back to these 2 points. This point. Okay. Now this point. Okay, let's find P and R. Okay. So when I find P and R, now find the P and R. The value of P and R, intensity value of 1, which is true. Okay. Now check. Now P and now I can say R is a diagonal level of P. Yes or no? I'm correct? Yes or no? R is a diagonal level of P. Now the case number 2 is correct. Agar case number 2 aayega, then what I have to check? Now I have to check for this one. I have to check an additional property, this one. That means now if we check, there should not be any common point between the neighbors of P and Q. Okay, there should not be any common point between the neighbors of P and Q. Now in this case, there should not be any common point between the neighbors and P and R. Now if you consider this point, now this is belonging to, now if you consider this point, now Q is belonging to 4 neighborhood of P as well as Q is belonging to 4 neighborhood of R. Yes or no?
Is my voice audible, all of you? Is it audible? Yes, sir. Yes, so some issues regarding laptop. I can say my laptop actually is overheating. Once it's overheating, automatically gets shut down. So a problem. Okay, so let me continue. जहाँ तक कैसे? So ये 0 0 0 1 1 0 1 0 1. तो हम लोगों ने फिर से मैं केस लिख रहा हूँ. तो I of P and Q पहला केस, पहला पॉइंट. M कनेक्टिविटी पढ़ रहे हैं और सेट V को ब्लॉक करना चाहिए. ये ट्रू है. केस दूसरे नंबर पे क्या था? Q जो है आपका N 4P होना चाहिए. और Q क्या था इसमें? पॉइंट नंबर 2, अगर Q आपका N DP को बिलोंग करता है, डायगोनल एलिमेंट को, तब आपको एडिशनल चेक करना है. क्या चेक करना है? N 4P इंटरसेक्शन N 4Q में 5 आंसर. दैट शुड नॉट बी एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन दैट नेबर. ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. क्या किया था? ये P Q दोनों M नेबर है, सिमिलरली Q R M नेबर है. हम लोग चेक कर रहे थे अभी. क्या चेक कर रहे थे? Q and R है कि नहीं. ठीक है, तो Q and R अगर देखोगे इंटेंसिटी P और R का, P and R इंटेंसिटी 1 है. फाइन. ठीक है, अब क्या था? R इज बिलोंगिंग टू N DP ऑफ सॉरी डायगोनल नेबर ऑफ P. तो अगर वो डायगोनल नेबर ऑफ P है तो मुझे चेक करना ये वाला कंडीशन दोनों का अभी है कि नहीं. नाउ अगर मैं देखूंगा N 4P में क्या है आपका? Q है कि नहीं? N 4P में Q है. सिमिलरली आपका N 4R में भी क्या है? 4R में भी Q है कि नहीं? 4R में भी Q आएगा और 4P में Q आएगा. So what will happen? Now this is not equal to 5. Now this condition is not true. If it is not true, what I can say? I can conclude P and R is not M connectivity. P and R is not M connectivity or M connected. So what happened? This is not connected. This is not connected. So additional जो edges था वहाँ पर हम लोग eliminate कर रहे हैं. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Yes or no? Now suppose this is M. Now tell me whether P and M जो है M connected है कि नहीं? M connectivity है कि नहीं? तो बताओ. Is it M connectivity between P and M? The coordinate P and M. I'm talking about these 2 points. Now tell me whether these 2 are M connectivity है कि नहीं? M connected है कि नहीं? Yes. Yes. Is it M connected? So what is the intensity level of P and M? P equal to M equal to 1. So which is belonging to set V? 1 1. Yes, fine. Now what I have to check? First I have to check whether this M is 4P of that. Now this condition is false. Yes or no? Now because M is not belonging to 4 connectivity, 4 neighborhood of P. Yes or no? है कि नहीं? अगर ये condition false हो, मतलब ये false हो गया. I will check for the second one. Now you tell me whether M belonging to NDP or not. क्या M जो है उसका diagonal connectivity है? Yes, it is diagonal connectivity. It is true. Is it Yes, true? हाँ. Is it true होगा तो हम लोग को क्या चेक करना है? I have Yes, to check additional this Yes, one. sir. True. I will check. अब इसका चेक करो. Neighborhood में कोई इन दोनों का neighborhood में कोई common point है? Now यहाँ पर भी 0. इसका neighborhood में क्या? 0 0 0. इसका neighborhood में 0 0. So there is a no common connectivity between these two. So answer is yes. Now in this case, I can say P and M are M connected. Okay, P and M are N connected. So what is benefit of N connectivity? Benefit of N connectivity is we can eliminate the multiple path, unnecessary path जो create हुआ था. कब create हुआ था? 8 connectivity में हुआ था. 8 connectivity में हुआ था, उसको eliminate कर सकते हैं. I hope it is clear to all of you what you mean by 4 connectivity, what you mean by 8 connectivity, and what you mean by M connectivity.
Any doubt? Any doubt? Any doubt you're having? You can ask me. Okay, fine. If you're not having the doubt, so we will move to the next property, which is called adjacent of the point, adjacency between 2 points. Okay, how to find adjacency between 2 points? So I can say 2 points P and Q are adjacent if they are connected. क्या बोलेंगे? 2 पॉइंट कब adjacent होगा? जब वो 2 पॉइंट connected होगा. Either they are connected with 4 connectivity, either they are connected with 8 connectivity, or they are connected with M connectivity. Is it clear when I can say the 2 points are adjacent to each other? So I can say 2 points are adjacent to each other. So let me write. Okay, 2 points P and Q are adjacent to each other. Okay, if these 2 points are connected, then I can say these 2 points are adjacent to each other. So according to the connectivity property, how many adjacency are possible? Now there is a possibility of 4 adjacency or 4 adjacent. Okay, 4 adjacent, या फिर you can say 4 adjacent or 2 adjacent, 8 adjacent or M adjacent. Fine. So based on किस पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं adjacency of the pixel or point based on the connectivity. If the point P and Q are 4 connected, then I can say there are 4 adjacents are there. If are 8 connected, 8 adjacents are there. If are M connected, then M adjacency are there. So what is the significance of this? So why we require to find the adjacency of the pixel? So reason behind that is because now suppose let's consider an example. So while using this property, while using the adjacency property, I can find whether the 2 regions are connected or not. In a given image, suppose this is my image, ये मेरा image दिया हुआ है, ठीक है? अगर 2 रीजन दिया हो या फिर 2 सबसेट दिया हो या फिर 2 ऑब्जेक्ट है, now suppose you can consider this is my region 1, okay, or subset 1 of an image. Now S1 is subset of image I. Similarly, there is one more region which is named as S2. Now S2 is also a subset of